आई होप कि आप सब लोग डॉक्टर स्टोन सीजन 4 तक देख लिए होंगे। तो अब शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्टोन सीजन 5 का। तो इस चैप्टर का नाम है सुपर एलॉय, जहां पर हम देखते हैं डॉक्टर जेनो एक मशीन बना रहा होता है, जिसको देखकर जेन डॉक्टर जेनो से पूछता है आखिर ये अजीब सा दिखने वाला मशीन क्या है। जिसको सुनकर डॉक्टर जेनो कहता है ये हवा को ठंडा करता है, जिसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेयर से अगॉन को निकाल सकते हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर ताइजू पूछता है इसका मतलब तुमने एक एसी बनाया है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जेनो की बात सुनकर कोहाकू सोचती है ये एगॉन क्या होता है आखिर। इतने में सुइका एक्साइटेड होते हुए कहती है अभी मुझे साइंस का ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि ये चीज कैसे काम करती है। तो यहाँ पर डॉक्टर जेनो कहता है एक बार एगॉन गैस मेरे ग्लास ट्यूब के अंदर आ जाए, उसके बाद मैं उस ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज करंट अप्लाई कर दूंगा। डॉक्टर जेनो की बात सुनकर सुइका कहती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो गैस के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है, इतना साइंस तो मैं जानती हूँ। जिसको सुनकर डॉक्टर जेनो सुइका को एलिगेंट बोलता है और उसको कहता है तुम कितना नॉलेज गेन कर चुकी हो सुइका। वैसे खैर जो भी हो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम सबको यहाँ पर फील्ड पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ये चीज सुनकर यहाँ पर जीन बोलता है अपने सेंकू को भी सेम यही आदत है, बिल्कुल उसके मेंटोर के जैसा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर क्रोम वो मशीन को लेकर फील्ड में घूमते रहता है। जैसे ही वो डिवाइस कुछ डिटेक्ट करता है उसके बाद वो बजने लगता है और उसके ट्यूब से लाइट जलने लगती है। ये चीज देखकर डॉक्टर जेनो खुश होते हुए बोलता है और वो कहता है थैंक्स टू रेडियो एक्टिव मटेरियल जो इस मिनरल्स में मौजूद है। इस डिवाइस की हेल्प से हम उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के पल्स को देख सकते हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से जो गैस है वो कंडक्टिविटी में बदल जाता है। तो हम इस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस में भी ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से जो घंटी और लाइट है दोनों बजना चालू हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है स्विच का काम करता है, जैसे स्विच दबाएंगे वैसे लाइट चालू हो जाएगा और घंटा भी बजने लगेगा। डॉक्टर जेनो की बात सुनकर यहाँ पर जीन की फट जाती है और वो कहता है क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ये चीज सुनकर क्रोम के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है ये कोई गीगर काउंटर है क्या। गीगर काउंटर बेसिकली एक डिवाइस का नाम है भाई। ये चीज सुनकर यहाँ पर लूना भी कहती है ये कितना स्कैरी है। इन सब की बातें सुनकर यहाँ पर ओक्यो कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सेफ है, अब हम लोग रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। इतने में डॉक्टर जेनो कहता है इस डिवाइस की हेल्प से हम ओर डिपॉजिट का लोकेशन पता किया जाता है, वो भी 21st सेंचुरी में, और ये डिवाइस को तो स्कूल के बच्चे भी बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ये सब लोग खुदाई करके बहुत सारे मिनरल्स को कलेक्ट करते रहते हैं। इनके मिनरल कलेक्शन में होता है निकोल और पायरोक्लोरो और एलिमेंटी और मॉलिडिनाइट और लास्ट में है क्रोम और। ये सब और को देखकर यहाँ पर जिन कहता है ये रेयर रॉक्स को देखकर मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हंटर शो देख रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सेंको की आंखें भी चमक उठती है और वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये रेयर मेटल्स हम स्पेसशिप बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, आखिर ये किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर ओर्स को देखकर डॉक्टर जेनो भी प्यार में पड़ जाता है और वो कहता है सो एलिगेंट, बिल्कुल एक स्टोन सेंचुरी की तरह। और यहाँ पर डॉक्टर जेनो सेंको को कहता है हमें अब और एक मेटल की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर यहाँ पर सेंको कहता है हम उसे भी ढूंढ लेंगे। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम सब यहाँ पर पर्सियस को देखते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर कासिकी कहता है माई प्रीसियस अडोरेबल पर्सियस, सॉरी मैंने तुम्हें 7 साल वेट करवाया, इतने सालों में तुम्हारा क्या हालत हो गया है आखिर। शिप को देखकर यहाँ पर क्रोम बोलता है अरे यार ये शिप लाल कैसे हो गया है। जिसको सुनकर यहाँ पर जिन कहता है पर्सियस को जंग लग चुका है। इतने में डॉक्टर जेनो कहता है इतने सालों की वजह से पर्सियस का खेल खत्म हो चुका है, आखिर थोड़े टाइम बाद वो पानी में डूब जाएगा। जिसको सुनकर यहाँ पर कासिकी गुस्से में बोलता है मेरी बातों को याद रखना, पर्सियस को मैं वापस से रिवाइव करूंगा। दद्दू के इतना बोलते बाकी सब मेंबर्स यहाँ पर पर्सियस के आयरन पीस को तोड़कर निकाल रहे होते हैं। जिसको देखकर यहाँ पर कासिकी कहता है ये करना बंद करो। तो ये बात सुनकर यहाँ पर यूसाई कहता है हमें इस आयरन को रिसाइकिल करना होगा। इतने में चेल्सी बोलती है नॉर्थ अमेरिका के इस पार्ट में आयरन नहीं पाया जाता है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है चलो बढ़िया है, अब हम पर्सियस को रीबिल्ड करने वाले हैं जो कि पहले से फास्टर और स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर कासिकी गुस्से से कहता है तुम कुछ मत बोलो। इतने में अपना सेंकू इमेजिनेशन में खो जाता है और वो कहता है हमें मेटल से मेटल जोड़कर साइंस की हेल्प से हमें एक सुपर कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन
रेप्लिकेशन सीक्वेंस बना सकते हैं, और जैसे ही हम ये पूरा कर लेंगे तो हमें जो जरूरत है सुपर एलॉय की वो हमें मिल जाएगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोहाकू एक बहुत बड़े चेम्बर के अंदर आयरन को पिघला कर कहती है अब हमें इसके अंदर क्रोम को डालना होगा। ये चीज सुनकर यहाँ पर सुइका कहती है क्या इसके अंदर हमें अपने क्रोम को डालना होगा। इतने में डॉक्टर जेनो कहता है अगर हम अपने मिक्सचर के अंदर क्रोम को डालेंगे तो इससे अपने न्यू एलॉय को मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और साथ ही ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का जंग भी नहीं लगेगा और इस इनविंसिबल सुपर एलॉय को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। इतने में खुशी से यहाँ पर कोहाकू कहती है अब हमने स्टेनलेस स्टील बना लिया है, जिसको सुनकर यहाँ पर सुइका पूछती है इस सुपर एलॉय की हेल्प से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है गुड क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील की हेल्प से हम लोग कैन फूड और किचन नाइफ बना सकते हैं। और इतने में हम देखते हैं ये लोग बहुत सारा खाना बनाकर कैन में पैक कर रहे होते हैं। इतने में डॉक्टर जेनो कहता है अब हमें और भी रेयर मेटल ढूंढने की जरूरत नहीं है इस प्लेनेट में, अगर हम इसमें जिंक क्रोनियम और टैलेंटिलम मिला देते हैं तो इससे हम लोग बेहतरीन फूड कैन बना सकते हैं जो कि 3700 साल तक चल सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है इस तरह का एक कैन हमारे जमाने में 6 लाख रुपए का मिलता था। जिसको सुनकर सभी शौक होते हुए कहते हैं क्या 6 लाख रुपए। और भाई लोग यहाँ पर जो पैसा है उसको मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ जो कि इंडियन करेंसी में है। इतने में कोहाकू बोलती है अब मुझे सब समझ आ चुका है, स्टेनलेस स्टील की हेल्प से हम लोग रिवाइव करे हुए लोगों को खाना दे सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम कहता है तुम जो बोल रही हो वो सही भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो हम लोग इसको रॉकेट और शिप के लिए यूज करने वाले हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ताइजू स्टैनली के 3 मेंबर्स के ऊपर रिवाइवल फ्लूइड डालता है जिसकी वजह से वो लोग पेट्रिफिकेशन से बाहर आ जाते हैं। इतने में सेंकू कहता है हमें एक स्पेसशिप की जरूरत है मून तक जाने के लिए, जिसके लिए हमें बहुत से रिसोर्सेस चाहिए वो भी इस दुनिया से। जिसको सुनकर रियोसाई कहता है हमें जल्दी करना होगा न्यू शिप बनाने के लिए ताकि हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेजर हंट पर निकल सके। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर डॉक्टर जेनो कहता है शायद हम लोगों को यहाँ से डिवाइड होकर काम करना चाहिए, मैं रॉकेट इंजन बनाता हूँ तुम लोग जाकर पर्सियस को बनाओ। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम दोनों साइंस प्रोस को साथ में चडी बेडी की तरह काम नहीं कर सकते। इतने में डॉक्टर जेनो कैन को देखते हुए बोलता है हमने जो स्टेनलेस स्टील बनाया है ये सिर्फ लेवल 1 है। जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम और जीन शॉक हो जाते हैं। अगर हम लोगों को वाईमैन के पास पहुंचना है तो हमें जरूरत पड़ेगी इससे भी सुपीरियर सुपर एलॉय की। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर जेनो एक मशीन भी बना देता है जिसको देखकर यहाँ पर जिन और क्रोम बोलते हैं आखिर इसके पास इतना गंदा स्मेल क्यों आ रहा है। जिसको सुनकर डॉक्टर जेनो कहता है यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर निकोल गैस में बदल कर बाहर निकल रहा है। सिंपल भाषा में बोलो तो ये फैकल्टी हमारे सुपर एलॉय को लेवल अप कर देगी। इतने में डॉक्टर जेनो आगे कहता है कि इसके प्रोसेस में बहुत सारे जहरीले गैस बाहर निकलते हैं और उस गैस को मास्क भी नहीं रोक सकते हैं। अगर गलती से तुम्हारे स्किन ने ये चीज को अब्सॉर्ब कर लिया तो सीधा तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर यहाँ पर जेन और क्रोम की तो फट जाती है। इतने में डॉक्टर जेनो उस मशीन को फिक्स करते हुए बोलता है अगर गलती से कहीं से भी गैस लीक हो जाएगी तो बड़ा मुसीबत हो जाएगा, इसलिए मैं शुरुआत में अपने लेवल का स्टेनलेस स्टील डाल रहा हूँ, वैसे इसमें भी पॉइजन मौजूद है। डॉक्टर जेनो की बात सुनकर जिन वहाँ से खिसकते हुए बोलता है ठीक है तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ। इतने में डॉक्टर जेनो खुद से कहता है कि हमें आउटर स्पेस पहुंचने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वैसे मैं जिस साइंटिफिक रास्ते में जा रहा हूँ उस रास्ते में हमें पॉइजन और बाकी खतरनाक चीजें देखने को मिल सकती है और जिन लोगों में दिमाग की कमी है वो लोग हमें बुरा भला कहेंगे क्योंकि मैं इतने खतरनाक चीजों के साथ काम कर रहा हूँ। इतने में डॉक्टर जेनो आगे कहता है कि वैसे भी इस दुनिया में एक विलन की डिमांड होगी और मैं खुशी खुशी वो विलन बनने के लिए तैयार हूँ, इस साइंस यूजर ऑफ डार्कनेस, जिसकी वजह से मैं बददिमाग लोगों को इग्नोर करके अपना साइंस का जरूरी काम करूंगा। लेकिन मेरे ऑपोजिट में सेंकू है, इस साइंस यूजर ऑफ लाइट, जो कि इन सबको ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। आखिर देखने में ये कितना शानदार है, सबका रोल परफेक्टली फिट हो रहा है। दो डिफरेंट टीम को साथ लाकर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टीम बनाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल एक सुपर एलॉय की तरह। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर कोहाकू बोलती है इस दुनिया के सभी लोग एक जगह आकर रहेंगे तो उस जगह को हम सुपर एलॉय सिटी बोलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर जेनो और सेंकू को दिखाया जाता है और बीच में नैरेशन चलता है। साइंस इज वेल स्टैंडर्ड अगेंस्ट द पावर ऑफ फैंटास्टिक विद ए साइंटिस्ट ऑफ डार्कनेस एंड लाइट। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।